हेलो गाइस, राधे राधे। ममता के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के ब्लॉग लेके फिर से हम आ गए हैं। तो हमारा वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही कि नहीं हो रही? हमारे यहाँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मियों की छुट्टी कैसी आप लोगों की चल रही हैं? हमारा तो घर से निकलना नहीं होता है कहीं। तो झाड़ू हमारी लग गई है, लगा लेंगे पोंछा। तो कल जो है डंडे वाले पोंछे से लगाते थे तो उसका डंडा टूट गया है। आज हमको बैठ के ही लगाना पड़ेगा। पोंछा लगाने के बाद में फिर नहा धो के जाएंगे मंदिर में, पूजा करेंगे। तो मंदिर के बर्तन हम पहले तो निकाल के ले आए हैं। सारे बर्तन धुल लेंगे। बर्तन धुलने के बाद में फिर जाएंगे मंदिर में। तो कान्हा जी श्री जी को नहलाएंगे। कल शाम को बर्तन नहीं धुले गए थे मंदिर के, तो अब सुबह में धुलेंगे। वैसे भी शाम को धुल के भी रख देते हैं, तब भी तांबे के लोटे हैं और बाकी जो कलश का पानी है ये सब सुबह चेंज करते हैं। और तांबे के लोटे भी सुबह धुलते हैं, क्योंकि रात में धुल के रख देते हैं तो फिर से काले हो जाते हैं। तो सारे बर्तन लगभग हमारे धुल गए हैं। अब बर्तन धुलने के बाद में हम फिर से मंदिर में जाएंगे। तब हम कान्हा जी और श्री जी को नहला देंगे। नहला के इनको हम वस्त्र पहना के बिठा देंगे। और कान्हा जी का हमारे पंखा भी बन के कल आ गया है। अब इनको हम नहला देंगे। नहला के इनको हम कपड़े पहना के और इनका श्रृंगार करके बिठा देंगे। उसके बाद में भोग लगा देंगे। भोग लगाने के बाद में आरती कर लेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट में बताइएगा ज़रूर हमारी दिनचर्या आप सबको कैसी लगती है। अब हमने अब भोग लगा देंगे, जल भी रख देंगे सब भगवान जी के पास। तो गर्मियों में घड़े का जल रखते हैं। घड़े में जल भर के रख देते हैं तो ठंडा रहता है। आरती कर देंगे। पूजा हमारी हो गई है। और कपूर की भी आरती कर देंगे। इसके बाद में फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे। पाठ करने के बाद में बाहर जाएंगे मंदिर में। तो वहाँ रहती है भीड़, तो वहाँ का वीडियो हम शूट नहीं कर पाते हैं। जो घर के बाहर मंदिर है हमारे। अब हम पूजा हो गई है, अब चाय पी लेंगे। चाय पीने के बाद में फिर और काम करेंगे। तो ये अचार बनाने के लिए कच्ची अम्बिया जो हम रात में कट करके और नमक हल्दी लगा के रख दिए थे, अब इनको हम सारी निकाल लेंगे। इनमें पानी छूट गया है। अब इनको हम छन्नी में निकाल के रखते जाएंगे। और सारी अम्बिया ले जाके छत पे फैला के आएंगे 3 से 4 घंटे के लिए, जब तक इनका पानी सूख नहीं जाता। तो ये अम्बिया हमारी 7 से 8 किलो हैं और ज़्यादा ही थी, 10 किलो तक अम्बिया थी। तो गांव से आई थी बहन के यहाँ से। अब इनको हम इस बार हम देसी वाली अम्बिया का अचार नहीं बना रहे हैं, हम दशहरी अम्बिया का अचार बना रहे हैं। तो सारी अम्बिया हम फैला देंगे धूप में और इनको 3 से 4 घंटे के बाद उठाएंगे।
अब हम बनाएंगे बेसन की रोटी, क्योंकि लेट हो गया है और अम्मा जी को ना बेसन की रोटी ज़्यादा पसंद है, तो आज उनके लिए हम बेसन की रोटी, उनके लिए क्या, हम अपने लिए और दीदी 3 लोग के लिए बेसन की रोटी बनाएंगे। तो जितना हमने बेसन लिया उतना हमने आटा लिया। अब इसको हम गूँथ लेंगे। गूँथने के बाद में मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसके बाद नॉर्मल आटा भी हम गूँथेंगे। बेटे के लिए रोटी बनानी है तो आटा गूँथ के, और हस्बैंड जी का फ़ोन आ गया तो उनसे भी बात करते जाएंगे और रोटियां भी बनाते जाएंगे। तो ये रोटी हम हाथ से बनाने वाले हैं, बेल के नहीं बनाएंगे। और इनके साथ भरवा करेले, सारी रोटी इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी 6 से 7 रोटी हुई थी बेसन की। सारी रोटी एकदम धीमी आंच पे सेंकते जाएंगे ताकि चारों तरफ से बराबर से सिके। धीमी आंच पे एकदम सेंकेंगे इनको। तो रोटियां भी हमारी बनके तैयार हो गई हैं। अब करेले के साथ में अम्मा को देंगे करेले और बेसन की रोटी। इसके बाद में अब हम कुंदरू कट कर लेंगे, कुंदरू की बनाएंगे सब्जी। कुंदरू कट हो गई हैं। अब हल्दी, मिर्ची और धनिया, और कढ़ाई में तेल गरम हो गया, मेथी डाल के मसाले डाल देंगे। अब कुंदरू डाल के स्वाद अनुसार नमक डाल के इनको मिला देंगे अच्छे से। अब ढक के पकाएंगे इनको 10 मिनट के लिए। उसके बाद में ढक्कन हटा देंगे और इनको, सब्ज़ी भी हमारी पक गई है। अब आ गए हम रूम में। यहाँ लेटते नहीं हैं तो बेटा इस कदर फैला के रखा है पूरा। कपड़े भी इसी पे पड़े हुए हैं और उसकी बुक भी इसी पे पड़ी हुई हैं। तो ये सारा हटा के रख देंगे। लेटते नहीं हैं, फिर भी अच्छा नहीं लगता यहाँ। और अभी हटा रहे हैं, अभी शाम तक फिर इस पे सब फैला के रख देंगे। और बेड और सिंगारदान भी साफ कर देंगे। गर्मी की वजह से बरामदे में लेटते हैं तख्त पे। वहीं आंगन में कूलर रखे हैं। यहाँ कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये बिस्तर हमारा फोल्ड रखा है। हम बाहर तख्त पे बिछाते हैं, तो इसको हम फोल्ड करके इसी पे रख देंगे। सारा साफ़ कर देंगे। और चादर भी नहीं चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ लेटता कोई है नहीं। हम चेंज कर देंगे तो वो फिर से गंदी हो जाएगी, इसीलिए यही चादर रहने देंगे अभी। अब इस डिब्बे में हमारे दवाई रखी हुई है और बीपी चेक करने वाली मशीन भी है। अब सारी चीज़ें एकदम, सिंगारदान भी साफ कर देंगे।
कमरा हमारा साफ़ हो गया है। अब हम बर्तन धुल लेंगे जो खाना बना के रखे थे सारे। तो अब बज रहा है दोपहर का 3। अब खाना बनाने के बाद में, खाना खा के उसके बाद में हमने आराम किया था। आराम करने के बाद में बर्तन धुले हैं। तो सारे बर्तन भी इसी तरह से हम धुल लेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स।